तो भारतीय वैज्ञानिक अगर किसी भी चैलेंज को अपने आप पर ले लें तो उसमें सफलता ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और हाल ही में भारत की स्टार्टअप कंपनी के कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत की नई ताकत दुनिया को पता चल रही है। क्योंकि देखा जाए तो अब भारत पहले जैसा नहीं रह गया, बल्कि अब नया भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और खासकर भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में तो कोई भी देश मात नहीं दे सकता। दरअसल हाल ही में भारत की एक स्टार्टअप कंपनी मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया कि इस भारतीय कंपनी ने मिडगट पनडुब्बी को सक्सेसफुली बनाकर तैयार कर लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत के पास एक भी मिडगेट पनडुब्बी नहीं है, और बताया जा रहा है कि भारत की यह पहली मिडगेट पनडुब्बी है जिसे भारत की स्टार्टअप कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। और आपको जानकर हैरान होगी कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने किसी मिडगट पनडुब्बी को खुद विकसित किया है। यानी कि भारत ने न सिर्फ मिडगट पनडुब्बी को स्वदेशी तौर पर निर्मित किया है, बल्कि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक नया नमूना है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी को बनाकर तैयार कर लिया है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत की कुछ ऐसी स्टार्टअप कंपनियां सामने निकलकर आ रही हैं जो अपने नए नए डेवलपमेंट का परचम दुनिया भर के देशों में लहरा रही है, जिससे न सिर्फ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत की इन कंपनियों की पहचान भी ग्लोबल मार्केट में बढ़ रही है। और हाल ही में भारभ की मुंबई बेस्ड एमडीएल यानी कि मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया कि उन्होंने भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी को बनाकर तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि भारत की स्टार्टअप कंपनी द्वारा तैयार की गई इस मिडगेट पनडुब्बी को एरोवाना नाम दिया गया है। एमडीएल ने केवल इसे बनाया ही नहीं है, बल्कि पूरी डिजाइनिंग भी की है। फिलहाल इस सबमरीन यानी कि पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर बनाया गया है, ताकि दुनिया को इस बात का पता लग सके कि भारत किसी से भी कम नहीं है और ऐसी सबमरीन को खुद भी बना सकता है। वैसे आपको बता दें कि सुनने में भले ही यह कोई छोटी मोटी बात लग रही हो, लेकिन भारत की किसी स्टार्टअप कंपनी द्वारा डिजाइनिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक किसी छोटी पनडुब्बी को डेवलप किया जाना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि मिडगट पनडुब्बी भले ही साइज में थोड़ी छोटी होती है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी ठीक वैसे ही होती है जैसे बड़ी सबमरीन की होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मिडगट पनडुब्बी आखिर क्या होती है, तो इसके लिए आपको बता दें कि मिडगट पनडुब्बी एक छोटी और विशेष प्रकार की पनडुब्बी है, जिसे आमतौर पर एक पायलट और को पायलट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। अपने कॉम्पैक्टो भी एक मिडगेट पनडुब्बी विभिन्न नौसैनिक अभियानों के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त अनेक एक कैपेसिटी का दावा करती है। मिडगट सबमरीन का एक फायदा यह है कि दुश्मन के जहाजों और तटों पर बारूदी सुरंगें बिछाने वाले घुसपैठकों पर नजर रख के उनकी नानी याद दिलाई जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यह मिडगेट सबमरीन छोटी होने के साथ साथ इतनी ज्यादा शांत होती हैं कि दुश्मन इसका पता आसानी से नहीं लगा सकते, जिससे किसी भी दुश्मन की बड़ी सबमरीन और जासूसी जहाजों को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और उनके रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। इसका वजन 150 टन के अंदर ही है और इस सबमरीन में लोगों के बैठने की क्षमता भी काफी कम है। इसमें एक बार में ज्यादा से ज्यादा 9 ही लोग बैठ सकते हैं, और अगर मिलिट्री मिशन को अंजाम देने के लिए कहा जाए तो 6 या उससे ज्यादा लोग बैठकर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पनडुब्बी का आकार छोटा होने के कारण इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि इसके अंदर ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठा जा सकता है। यह एक छोटी पनडुब्बी है, जिससे इसमें सिर्फ इतना ही इंतजाम होता है कि कमांडो बैठकर जाए और मिशन को अंजाम देकर वापस आ जाए। आपको बता दें कि इस समय इंडियन नेवी की प्लानिंग है कि हमारे पास कम से कम 2 की संख्या में इस तरीके की मिडगेट पनडुब्बियों मौजूद हो। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबर है, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि यह सबमरीन
भले ही बड़ी सबमरीन से आकार में छोटी होती हैं, लेकिन यह टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ी सबमरीन से किसी भी तरह कम नहीं है। और इन मिड गट सबमरीन में वह सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं जो कि बड़ी सबमरीन में होती है। इसलिए भारत के द्वारा खुद स्वदेशी तौर पर मिडगट पनडुब्बी को डेवलप किया जाना भारत के लिए एक नई अचीवमेंट की पहल के तौर पर देखा जा रहा है। और भारत की स्टार्टअप कंपनी ने एरोवाना नामक जिस मिडगेट पना डुब्बी को तैयार किया है, इसके कुछ खासियत की बात की जाए तो इसकी सबसे खास बात यह है कि एरोवाना गहरे और छिछ पानी दोनों में गोता लगा सकती है। और अगर आप नोटिस करें तो इसका नाम ही एरोवाना मछली के नाम पर रखा गया है, जो कि समुद्र में पाई जाने वाली एक छोटी और तेज राख मछली होती है। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि यह भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और अन्य पनडुब्बियों से जुड़कर नेटवर्किंग के जरिए दुश्मन को चकमा दे सकती है, साथ ही कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है, क्योंकि यह ताकतवर होने के साथ साथ बेहद ही एक्टिव है। फिलहाल इस मिडगेट पनडुब्बी के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें शेयर नहीं किया गया, बल्कि उन्हें सीक्रेट रखा गया है। बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 12 मीटर है और इसके स्पीड की बात की जाए तो यह करीब 2 नॉट है, यानी कि इसकी स्पीड थोड़ी कम है। हालांकि यह भारत के द्वारा बनाई गई पहली मिड टी सबमरीन है, इसलिए इसकी स्पीड पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इसके बाद जो पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, उनकी स्पीड का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल चाहे कुछ भी हो, इस बात से यह साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि भारत आत्मनिर्भरता के मामले में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। और अगर आपने नोटिस किया हो तो जितनी तेजी के साथ भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, शायद ही ऐसे कोई देश है जो भारत की रफ्तार से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि भारत में मैन्युफैक्चर की जा रही डिफेंस हथियारों से लेकर मिसाइल और बैटल टैंक्स भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। यहां तक कि भारतीय डिफेंस हथियारों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत को अपना डिफेंस प्रोडक्शन और भी ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है। और भारत में पनडुब्बी बनाने का प्रोजेक्ट 76 चल रहा है, जिसमें भारत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी भी डेवलप कर रहा है। जहां प्रोजेक्ट 76 के तहत भारत की यही कंपनी एमडीएल भारत की पहली स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को डिजाइन और विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के साथ सहयोग कर रही है। इस परियोजना के तहत भारतीय नौसेना जर्मनी से प्राप्त 8 सिंधु घोष पनडुब्बियां और 4 शिशुमार पनडुब्बियों को बदलने के लिए 12 स्वदेशी पनडुब्बियों का निर्माण करने की योजना बना रही है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो भारत के पास पहले की सबमरीन है, उसको भारत में बनाए गए स्वदेशी सबमरीन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। बाकी आप लोग भारत की स्टार्टअप कंपनी द्वारा पहली मिडगट पनडुब्बी बनाए जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई देना बिल्कुल ना भूलें।